गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने यूनिट रिसोर्स एंड मैनेजमेंट से एक जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप्स, रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक छोटा सा रिवीजन करते हैं 2 मिनट में रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट का, तब हम आगे वाले पोर्शन पे बढ़ते हैं। हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज कोई भी ऐसी चीज जो हमारे एम को फुलफिल करने में हमारी हेल्प कर रही है, वो क्या है, वो रिसोर्स है। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज हमने आपको लास्ट टाइम पे बताए थे कि ये 2 तरीके के होते हैं, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी के साथ भी शेयर नहीं किए जा सकते, वो किसी व्यक्ति के अपने काम में आते हैं या वो किसी की मदद करने के लिए उनका प्रयोग कर सकता है, पर वो किसी को भी उन रिसोर्सेज को दे नहीं सकता। तो इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था टाइम, एनर्जी, स्किल एक्सेट्रा। ठीक है, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको व्यक्ति किसी और व्यक्ति के साथ शेयर कर सकता है। जैसे आप लोग अपनी क्लास शेयर कर रहे हो, चेयर शेयर कर सकते हो, अभी इस चेयर पे पलक बैठी हैं, अभी इस चेयर पे कुणाल बैठ सकते हैं थोड़ी देर में। तो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो किसी के साथ शेयर किए जा सकते हैं, लाइक मनी, लाइक टेबल, लाइक टीचर। ओके, तो ये सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो। फिर बात आई थी कि ये जो रिसोर्सेज हैं इन्हें हमें कैसे यूज करना चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया था कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमें उनको यूज करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो वेस्ट ना हो, हम उन्हें कंजर्व करके चल सकें, उनके अल्टरनेटिव यूजेस ढूंढ सकें और उन्हें इस तरीके से यूज कर सकें कि वो हमारे फ्यूचर में भी हमारे काम आ सकें। आज हम बात करेंगे एक नॉन ह्यूमन रिसोर्स टाइम की, एक ह्यूमन रिसोर्स, सॉरी, आज हम बात करेंगे एक ह्यूमन रिसोर्स टाइम की, जिसको हमें कैसे मैनेज करना है, हम कैसे उसके साथ वर्क करेंगे, कैसे अपनी लाइफ में मिले हुए टाइम को एडजस्ट करेंगे, हम ये देखेंगे। तो हम बात करेंगे आज टाइम मैनेजमेंट की। अब लास्ट टाइम पे ही मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी काम को 4 स्टेप्स में करते हैं। पहला प्लानिंग, मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था, पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन और चौथा इवैल्यूएशन। ठीक है बच्चों, तो प्लानिंग मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग हम हमेशा किस पे करते हैं, प्लानिंग हम हमेशा पेपर पे करते हैं। ऑर्गेनाइज करते वक्त इस प्लानिंग में अरेंज की जाने वाली सारी वस्तुओं को अरेंज हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। उसके बाद जो भी काम हमें करना होता है उसको हम कर डालते हैं और करने के बाद हम ये देखते हैं कि कहीं उस काम को करने में कोई भूल चूक तो नहीं हो गई या वो काम बहुत अच्छे से हो गया, तो उसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन। तो आज हम यहाँ पे इसी टाइम को मैनेज करने की बात करेंगे। तो जब हम टाइम को मैनेज करते हैं, आप सभी को मैंने बताया कि टाइम एक ह्यूमन रिसोर्स है और चाहे कोई भी रिसोर्स हो, कैसा भी रिसोर्स हो, सारे रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को एक दिन मिला है, 1 डे, तो सभी को उस 1 डे में कितने आवर्स मिले हैं, 24 आवर्स। अब आप देखिए, एक व्यक्ति इसी 24 आवर्स में बहुत सारे काम कर लेता है, एक व्यक्ति इसी 24 आवर्स में कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम को मैनेज करके नहीं चलता। उसे ये नहीं पता होता कि हम अपने समय का सदुपयोग किस तरीके से करें, जो कि हमारे जीवन में उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अब हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या है और कैसे किया जाए। आप सभी स्कूल आते हो, स्कूल में आप देखो जब आप आते हो सुबह 7 o'clock पे या 7:20 पे, तो आप लोगों की क्लासेस टाइम के अकॉर्डिंग लगी होती हैं। फर्स्ट पीरियड क्लास टीचर पीरियड, देन सेकेंड पीरियड इस सब्जेक्ट का, थर्ड पीरियड इस सब्जेक्ट का। इसका मतलब स्कूल में
स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने आपके स्कूल के 6 आवर्स को अलग अलग पीरियड्स में बांट दिया है और उन्होंने ये बताया कि ये 6 सब्जेक्ट जो आपके कोर्स में है वो आपको इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ना है और वो कौन पढ़ाएगा ये भी डिसाइड कर दिया है। तो इसका मतलब टाइम मैनेज करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें एक टाइम प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है, जिसे आप टाइम टेबल भी कहते रहे हो। हम सब बचपन से टाइम टेबल बनाते आए हैं और 99% ऑफ द पर्सन वो टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं जो टाइम टेबल पॉसिबल ही नहीं होता। जब हम टाइम टेबल बनाने चल पड़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत सारा काम करना है, तो हम रात में 12 बजे तक जगेंगे, सुबह 3 बजे उठ जाएंगे, पर क्या होता है कि वो टाइम टेबल हम फॉलो नहीं कर पाते। आगे ये भी देखेंगे कि वो टाइम टेबल हम क्यों नहीं फॉलो कर पाते, पर पहले यहाँ समझने वाली बात यह है कि टाइम प्लान क्या है। टाइम प्लान, तो टाइम प्लान किसी भी गिवन टाइम में कुछ एक्टिविटीज को शेड्यूल करना है। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि यू हैव 4 आवर्स, आपको 4 आवर्स में अपना खेल, अपनी स्टडीज और अपने कुछ पर्सनल काम मैनेज करने हैं। और आपने क्या किया, आपने इसको टाइम में बांट दिया कि 12 से 1 बजे तक हम सोएंगे स्लीप के लिए, 1 से 3 बजे तक हम पढ़ेंगे फॉर स्टडी और 3 से 4 बजे तक हम खेलेंगे। तो आपने क्या किया, इन 4 घंटों को स्टेप वाइज तरीके से अपने पर्सनल काम यानी स्लीप, स्टडी और प्लेइंग के लिए इस टाइम पीरियड को क्या किया, आपने बांट दिया। ओके, अब यहां देखते हैं कि हम इस टाइम प्लान को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम प्लान? ओके, तो टाइम प्लान की डेफिनेशन हो गई, इट इज एन अल्टरनेटिव प्लान, इट इज एन अल्टरनेटिव प्लान टू schedule your activities। ठीक है, अब जब ये टाइम प्लान हमने बना लिया तो टाइम प्लान बनाने से पहले हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ऑफ मेकिंग टाइम प्लान, जैसे हमने आपको बताया था ना मैनेजमेंट के स्टेप्स होते हैं, वैसे जितने भी रिसोर्सेज को आप मैनेज करोगे उन सबको मैनेज करने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स होंगे। तो स्टेप्स ऑफ मेकिंग टाइम प्लान, अच्छा, तो जब आप अपने टाइम को शेड्यूल कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि आपको उस गिवन टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। तो पहली बात हो गई लिस्टिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। ओके, सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको लिस्ट आउट करना आपकी एक ड्यूटी हो गई। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप इन एक्टिविटीज में ये देखोगे फाइंडिंग आउट फ्लेक्सिबल एंड नॉन फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज क्या हैं और नॉन फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज क्या हैं।
फ्लेक्सिबल जो चीज़ हम मोड़ तोड़ सकें, अपने अकॉर्डिंग हिला डुला सकें। तो फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज़ वो हुई जिनका टाइम, जिनकी ड्यूरेशन हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, नॉन फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज़ क्या हुई, जिनका टाइम और ड्यूरेशन हम अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग में उठते हो, आपको पता है आपका 7 बजे से 2 बजे तक स्कूल है, बट आप स्कूल के टाइम को चेंज नहीं कर सकते। आपको डॉक्टर को दिखाने जाना है, कोई डॉक्टर अगर 10 बजे से 2 बजे तक बैठता है तो आप उस टाइम को एडजस्ट नहीं कर सकते, पर आप शाम को अपने खेलने के टाइम को, अपनी स्टडीज़ के टाइम को, अपने नहाने धोने के टाइम को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो वो सारी एक्टिविटीज़ क्या हुई जिनका टाइम और ड्यूरेशन आप एडजस्ट कर सकते हो, वो सारी हुई फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज़, और जिनका आप नहीं एडजस्ट कर सकते हो वो हुई नॉन फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज़। अच्छा, इसके बाद आपने ये एक्टिविटीज़ निर्धारित कर ली, फ्लेक्सिबल एंड नॉन फ्लेक्सिबल। अब आपको क्या है, यू हैव टू गेट द एस्टिमेटेड टाइम फॉर ऑल द एक्टिविटीज़। आपको अपनी फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल हर तरीके की एक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एस्टिमेटेड टाइम निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी आप कितनी देर करोगे। ठीक है, मान लीजिए आप स्कूल 6 घंटे के लिए जा रहे हो, 6 घंटे के बाद अगर आप 24 आवर्स में से 6 माइनस कर दो तो आपके पास कितना बच जाएगा, कि 6 आवर्स आपके काहे के हैं, स्कूल के हैं, तो 18 आवर्स आपके पास बचे। अब 18 आवर्स में आपने अपने 6 आवर्स स्लीप के भी माइनस कर दिए। ये हो गया स्कूल वाला जिसको आप नहीं बदल सकते, और 6 आवर्स आपको सोना ही सोना है, तो आपके पास 12 घंटे बच गए। अब इस 12 घंटे में अगर आपने 2 घंटे और माइनस कर दिए अपने पर्सनल कामों के लिए, तो आपके पास कितने घंटे बच गए, 10 आवर्स बच गए। अब ये 10 आवर्स आपके पास हैं और आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच गई हैं। आपको हाउस होल्ड वर्क में अपनी मम्मा की मदद करनी है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको खेलने भी जाना है, आपको कुछ क्रिएटिव वर्क भी करने हैं, आपको अपनी पेंटिंग की क्लास करनी है, किसी को ताइक्वांडो सीखना है। वो सारे काम आपको कहाँ करने हैं, इन्हीं 10 आवर्स में करने हैं, क्योंकि ये सारे टाइम तो आप कट शॉर्ट नहीं कर सकते हो, या ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के टाइम पे सोना कम कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये फिक्स्ड है। अब इस 10 आवर्स को आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा बैलेंसिंग। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, हमने मान लीजिए 6 घंटे खेल लिया और 6 घंटे खेलने के बाद हम थक गए, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास पढ़ने के लिए और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं बचा। इसलिए हम हर एक्टिविटी को एकदम बैलेंस करके कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे ये काम करना है, बैलेंस करके चलेंगे। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी हम उस चीज़ को उतना ही अधिक, और जिस चीज़ को जितनी कम ज़रूरत होगी उसको उतना ही कम समय देंगे। तो आपके स्टेप्स क्या क्या हो गए, सबसे पहले एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन करेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे कौन सी फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज़ हैं, फिर उनके लिए एस्टिमेटेड टाइम डिसाइड करेंगे, फिर बैलेंस करके उन एक्टिविटीज़ को एक टाइम प्लान में एडजस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपको होमवर्क दिया जाए। आप सबके पास अपने अपने 24 आवर्स हैं, आप सबका अपना अपना डेली शेड्यूल है, कोई शाम को खेल रहा होता है, कोई म्यूजिक क्लास जा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो आज का आपका होमवर्क है to create a time plan for your next 24 hours। ओके, तो नेक्स्ट टर्न पे जब हम लोग मिलेंगे और हम टाइम प्लान की बात करेंगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपने पूरे दिन को कैसे व्यवस्थित करते हो, कैसे उसको एडजस्ट करते हो। तो आप सभी एक टाइम प्लान अपनी अपनी दिन का बना करके लाओगे। अगर इनकेस आपको कोई भी इस पोर्शन में दिक्कत होती है तो आप उस परेशानी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, उसके आंसर्स दिए जाएंगे आपको।
ठीक है बच्चों, और इन सारी चीज़ों का रिवीजन करके इनको अपने क्लास बुक में, क्लास कॉपी में नोट करके आप नेक्स्ट सेशन पे मुझसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।